अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर पहले हमने बात की थी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 है। उससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारे पास है वेक्टर्स एडिशन, यानी कि वेक्टरों को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बात जहन में रखना है कि जिस तरह हम आम अर्थमेटिक रूल यूज़ करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए, मसलन 2 + 2 = 4, 2 + 5 = 7, ये इसके डिफरेंट रूल्स हैं किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए। ये सिंपल अर्थमेटिक रूल्स हैं। लेकिन बच्चे वेक्टर की एडिशन ऐसे नहीं होती। अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इनका आंसर क्या आता है। तो इसका बच्चे सबसे पहला जो मेथड है वेक्टर एडिशन का, तो वेक्टर एडिशन का पहला मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे हम एडिशन होती है उसकी। तो पीछे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ग्राफिकल कैसे वेक्टर को लिखते हैं। आप एक लाइन लगा दे, आगे एरो लगा दे, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा होगी। तो आइए ज़रा इसका ग्राफिकल मेथड देखते हैं वेक्टर की एडिशन का। इसको ज़रा ध्यान से समझना है, ये आपका बेसिक है, समझ लें। तो वेक्टर द एडिशन हैड टू टेल रूल, इसका तो पता है, आपने पढ़ा है पीछे भी 9th में कि हेड टू टेल रूल हम इसको ऐड करते हैं। ये ग्राफिकल मेथड होता है। अच्छा जी, हमारे पास एग्जांपल है 4 किलोग्राम + 3 किलोग्राम = 7 किलोग्राम। 4 और 3 ये सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, इनकी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इनका आंसर हमारे पास आया 7 kg, 7 किलोग्राम। हमने क्या किया, दो मैसेज को आपस में ऐड किया और ये सीधे के सीधे यानी कि आम सिंपल अर्थमेटिक रूल से ऐड हो गए। अब देखते हैं वेक्टर की तरफ। फोर्स बच्चे आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या जब हम दो फोर्सेस को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी इसी तरह आता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि जब हम ऐड करेंगे 4 न्यूटन + 3 न्यूटन तो उसका आंसर क्या है। नीचे ये मैंने दिया हुआ है, इनकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, क्योंकि जब आपने वेक्टर को ऐड करना है तो वेक्टर को ऐड करने के लिए आपके पास उसकी डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। तो जब भी आप वेक्टर को ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपने उसकी डायरेक्शन को देखना है, फिर उसको बाय हेड टू टेल रूल ऐड करना है। तो इसमें क्या है कि ये मैंने इसके डिफरेंट आंसर लिख दिए 1, 2, 3.5, 5, 6 और 7। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा कि 4 न्यूटन + 3 न्यूटन किसके इक्वल होगा। आप इसकी डायरेक्शन कोई भी रख सकते हैं। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि इसकी एडिशन कैसे होती है, किस तरह होती है। ज़रा ध्यान से बात समझ लें। फर्ज किया हमारे पास कोई बॉडी है, मैं कहता हूं कि वो बॉडी यहाँ पे मौजूद है जी। इस पोजीशन को मैं ए का नाम दे लेता हूं, फर्ज कर लें। इस बॉडी पे हमारे पास ये कॉर्नर है, दीवार समझ लें, ये दीवार का कॉर्नर है। यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है इस दीवार के कमरे के कॉर्नर में या दीवार के कॉर्नर में। इस पे बच्चे दो फोर्स इस तरह लगती हैं कि एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस पर इस तरह एक्ट होती है। ये वाली फोर्स जो है इसको मैं फर्ज किया 4 न्यूटन का नाम दे लेता हूँ, इसको मैं नाम दे लेता हूँ 3 न्यूटन। ठीक है, यानी कि हम बॉडी को कैसे खींचते हैं कि एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है। जब मैंने इस तरह फोर्स लगाए तो बॉडी तकरीबन इस तरफ आएगी, सेंटर की तरफ। तो इसका इन दोनों फोर्सेस के लगने की वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा इस तरफ होगा। ठीक हो गया। तो इसी को ज़रा हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब दो फोर्सेस इस तरह लगती हैं तो क्या होता है, जब इनका एंगल चेंज होता है तो क्या होता है। तो देखिए ज़रा भाई, तो हमारे पास हमने एक स्केल चूज कर लिया कि 1 सेंटीमीटर में हमने 1 न्यूटन फोर्स लेनी है। यानी कि जब हमारे पास डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा तो उसमें हम 1 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ज़रा भाई, अब हमारे पास एक फोर्स ये वाली है और एक फोर्स ये वाली है जो लग रही है।
इसकी ज़रा लेंथ थोड़ी सी छोटी कर लें। ये आपके पास फोर्स है, इसको आप F1 का नाम दे लें। ये कितनी है जी? 3 न्यूटन। ठीक है, इस फोर्स को आप F2 का नाम दे लें। ये आपके पास कितनी है जी? 4 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, एक F1 है और एक F2 है। ये आपके पास डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमने 1 न्यूटन फोर्स ली है। और ये आपके पास डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमने 1 न्यूटन फोर्स ली हुई है। अब हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है। ये दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, ठीक है, एक इस तरफ लग रही है और एक इस तरफ। तो वेक्टर की एडिशन का बच्चे पहला रूल ये है कि जब भी आपने वेक्टर को ऐड करना है तो उसको बाय हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है कि फर्स्ट वेक्टर को उसी तरह ड्रा कर लें, ना उसकी आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, ना उसकी आपने लेंथ चेंज करनी है। जो उसकी डायरेक्शन है वो ही रहने दें, जो उसकी लेंथ है वो ही रहने दें, ठीक है। और फिर क्या करना है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देना है। तो फिर उन दोनों का हमने रिजल्टेंट ले लेना है। तो देखिए ज़रा, मैं कहता हूं कि हम करते हैं यहाँ पे बच्चे F1 यानी कि नेट फोर्स निकालते हैं, F1 प्लस F2। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट फोर्स वाला वेक्टर लेना है, फिर आपने सेकंड वाला लेना है। तो फर्स्ट फोर्स का वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन बच्चे आपके पास ये वाली है। ये कितनी है? 3 न्यूटन। ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा था कि फर्स्ट वेक्टर को वैसे ही ड्रा कर देना है, फिर क्या करना है कि जो सेकंड वेक्टर है उस वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास सेकंड वेक्टर आ गया। इसको हम, ये कितना है? ये जी आपके पास है 4 न्यूटन। ठीक हो गया। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है? रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने हमेशा हेड टू टेल रूल ही ऐड करना है, लेकिन दो बातें ध्यान में रखनी है। ना इन वेक्टर्स की आपने डायरेक्शन को चेंज करना है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी उसी तरफ रख दी। ना इनकी लेंथ को चेंज करना है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, हमने उसी तरह उसके हेड से इसकी टेल मिला के इसको डाउनवर्ड कर दिया। ना डायरेक्शन चेंज हो और ना इसकी बच्चे लेंथ चेंज हो। फिर आगे हमने क्या करना है, इनका रिजल्टेंट कैसे लेना है? रिजल्टेंट के लिए बच्चे आपने हेड से हेड और टेल से टेल मिला देनी है इस तरह। ये आपके पास इसका रिजल्टेंट होगा, यानी कि इसकी नेट फोर्स होगी। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करनी थी। अब देखिए भी ज़रा, जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड करने से क्या आंसर आता है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर निकालने के लिए आप इसके रिजल्टेंट का ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट। सिंपली फार्मूला, ये आगे हम पढ़ेंगे जाके। तो F1 आपके पास कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया 9 प्लस 16 अंडर रूट, तो ये आ गया 25 अंडर रूट। तो आंसर क्या आया? 5 न्यूटन। तो देखिए जरा भाई, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये वाला 5 न्यूटन है, यानी कि जब हमने 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड किया तो आपके पास आंसर कितना आया? 5 न्यूटन, 7 नहीं आया। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनकी एडिशन में उनका आंसर स्केलर की तरह नहीं आता, बल्कि वो चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है उनके एंगल्स पे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कितने डिग्री का है? ये बच्चे 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो जब ये दोनों फोर्सेस किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर लग रही हैं, एंगल यानी कि 90 का है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 5 न्यूटन।
यानी कि एक की डायरेक्शन इधर को है, एक की डायरेक्शन इधर को है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात है हमारे पास, दूसरी बात ये है कि अगर हम क्या करें कि इनका ऑर्डर चेंज कर दें। ऑर्डर मतलब कि हम क्या करें, एफ फोर्स जब निकालें तो F2 प्लस F1 कर दें, तो फिर कितना आंसर आता है। ठीक है, यानी कि पहले F1 था, पहले F1 को ड्रा किया, फिर F2 को ड्रा किया। अब क्या कर दे, F2 प्लस F1, तो 2 को पहले ड्रा करें और 1 को बाद में ड्रा करें। तो ये हमारे पास वेक्टर 2 है। तो वेक्टर 2 को अगर मैं ड्रॉ करूं, इधर देखिए जरा सिंपली, तो वेक्टर 2 इस तरफ डाउनवर्ड है, F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो F1 इस तरफ है, तो फर्स्ट के हेड से सेकंड की क्या मिलानी है, टेल। तो ये आपके पास F1 है, ये 3 न्यूटन। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, हेड से हेड मिला दें और टेल से टेल, ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसी डायग्राम को उठा के मैं अगर इधर रखूं, तो यहाँ पे देखिए ज़रा कि आपके पास ये फर्स्ट वेक्टर यानी कि F2, अब इसकी कैलकुलेशन होने लगी है इसकी। तो F2 इस तरफ आ गया डाउनवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास F2 है यानी कि 4 न्यूटन। तो F1 क्या है कि फर्स्ट के हेड से सेकंड की क्या मिला देनी है, टेल। अब सेकंड वेक्टर F1 है, ठीक है जी, सेकंड वेक्टर F1। तो ये हमारे पास F1 आ गया जी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए F1 आपके पास कितना है जी, 3 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए जब हमने ऐड किया था 3 न्यूटन 4 न्यूटन, तो इसका आंसर भी F यानी कि ये आया था, कितना आया था इसका, 5 न्यूटन। कितना आंसर आया था, 5 न्यूटन। लेकिन जब हम 4 न्यूटन या 3 न्यूटन ऐड करते हैं तो फिर भी रिजल्टेंट सेम आता है। यहाँ से एक बात ज़ाहिर होती है कि जो वेक्टर की एडिशन है ये कोमोटेटिव लॉ को ओबे करती है। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। यानी कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट है कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू होगा F2 प्लस F1। इन सब का रिजल्टेंट सेम है, यानी कि पहले आपने F1 प्लस F2 किया, उसका रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन आया, फिर F2 प्लस F1 किया, उसका रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन आया। तो जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो ऑर्डर के चेंज करने की वजह से इसके आंसर में चेंज नहीं आती। इन दोनों की एडिशन से भी रिजल्टेंट की वही डायरेक्शन है, इन दोनों के एडिशन से भी रिजल्टेंट की वही डायरेक्शन है। तो इस लॉ को हम कोमोटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोमोटेटिव लॉ। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है, यानी कि फर्स्ट तरह से हमने ऐड किया है जब एंगल 90 का है। अब आप इसका एंगल चेंज करें, एंगल चेंज इस तरह करें। एक बात ज़हन में रखनी है कि जब भी आपने दो वेक्टर के दरमियान एंगल लेना है ना, या तो उनकी टेल्स के दरमियान लेना है या हेड के दरमियान लेना है, ठीक है। या तो उनकी टेल को ज्वाइन करते हैं या फिर अब उनके हेड को ज्वाइन करते हैं। तो ये आपके पास बच्चे वेक्टर की एडिशन थी बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है। तो आपकी बुक पे क्या होगा, आपकी बुक पे इस तरह दो वेक्टर्स दिए हुए होंगे। फर्ज किया ये ए वेक्टर है और एक इस तरफ दिया होगा, ये इस तरफ क्या, इस तरह देखें ये बी वेक्टर है। वो कहेगा कि आप ऐड करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट निकालें। तो क्या करना है आपने, ए प्लस बी है तो सबसे पहले आपने ए वेक्टर को उसी तरह ड्रॉ कर देना है जिस तरफ वो है। फिर आपने क्या करना है, बी वेक्टर सेकंड है तो बी की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देना है इस तरह जिस तरह वो है, ठीक है। ये बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है, हेड से हेड और टेल से टेल, ये रिजल्टेंट आ गया। अगर वो कहे कि आपको ऐड करें बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, अब ऑर्डर चेंज हो गया, पहले ए प्लस बी था, अब क्या है बी प्लस ए। तो पहले आप बी वेक्टर को ड्रॉ कर लें। तो ये देखिए बी वेक्टर उसी तरह यानी कि डाउनवर्ड, ये बी वेक्टर आ गया जी।
ना इसकी लेंथ चेंज कर रही है ना डायरेक्शन। अब बी फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड कौन सा है, तो फर्स्ट के हेड से सेकंड की क्या मिला देनी है, टेल, तो ये ए वेक्टर आ गया, ठीक है, तो ये वाला ए वेक्टर आ गया, तो ये उनका रिजल्टेंट आ गया, हेड से हेड और टेल से टेल। अगर इसी को उठा के मैं इधर रख दूं, ठीक है, तो जब इसको उठा के मैं इधर रखूंगा तो इनका भी रिजल्टेंट सेम आएगा, यानी कि ये आपके पास अब पहले बी वेक्टर और ए वेक्टर की एडिशन, ठीक हो गया। तो बच्चे इसको आपने इस मेथड से करना है कि भाई हेड टू टेल रूल इसकी एडिशन करनी है। तो जब आप हेड टू टेल रूल इसकी एडिशन करेंगे तो इनके रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगी, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक हो गया।